उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को एक आदमी ने बेहोश कर दिया था। वह जड़ हो गई और डर गई कि अगला नंबर उसका न हो जाए। लेकिन वह आदमी जैसे उसे देख ही नहीं रहा था। वह चुपचाप हैंडल खींचकर गाड़ी में कूदने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हैंडल खींचा, लड़की को पछतावा हुआ। जब तीनों की आंख खुली तो वे एक गुप्त कमरे में बंद थे। और तभी वह आदमी एक कुर्सी लेकर अंदर आया। वह उसे तौलिए से पोंछ रहा था। फिर वह बैठकर काली लड़की को देखने लगा। काली लड़की ने जल्दी से अपनी स्कर्ट नीचे खींच ली। मैं तुम्हें पहले चुनता हूँ। दरवाजे के बाहर काली लड़की की दिल दहलाने वाली चीखें गूंज रही थीं। लड़की कैशी डर के मारे लगभग मर ही गई। कुछ समय बाद काली लड़की को लुटेरे ने वापस भेज दिया। वह आदमी भ्रमित और गुस्से में था। काली लड़की ने कैशी की बातों के अनुसार कहा कि उसने उसकी जान बचाई थी। थोड़ी देर बाद तीनों ने दरवाजे के बाहर एक औरत को देखा। उन्होंने सोचा कि बाहर झगड़ा हो रहा है और बचने की कोशिश की। पर दरवाजा खुलने पर भी वह आदमी वहीं था। लेकिन इस बार वह औरत के कपड़ों में था। उसका व्यवहार भी ज्यादा कोमल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी क्या खेल खेल रहा है। अगले दिन तीनों ने देखा कि वह आदमी दरवाजे पर बच्चों के कपड़े पहनकर बैठा है। इस पल कैशी को आखिर समझ आया, वह आदमी असल में व्यक्तित्व विभाजन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस आदमी में 23 अलग अलग व्यक्तित्व थे। और जब भी वह व्यक्तित्व बदलता, उसका शरीर और सोच भी बदल जाते। इस बार बच्चे वाला व्यक्तित्व ईमानदार और नरम लग रहा था। कैशी समझ गया कि मौका आ गया है। उसने बच्चे वाले व्यक्तित्व से कहा कि नग्न वाला व्यक्तित्व उसे खा जाएगा। बच्चा डर गया। कैशी ने उसे मनाकर कहा कि वह तीनों को बाहर ले चले। लेकिन बच्चा नग्न वाले व्यक्तित्व से इतना डर गया कि भाग गया। फिर भी कैशी को बच्चे से पता चला कि यह गुप्त कमरा अभी नया बना है। मतलब यह पूरी तरह मजबूत नहीं था। तीनों ने दीवारें थपथपाईं। आखिरकार उन्हें छत से खोखली आवाज आई। पीली बालों वाली लड़की ने अपनी हाई हील से छत पर वार किया और जल्दी ही एक छेद बना लिया। डराने वाली बात यह थी कि कैशी ने बच्चे को बार बार आते जाते देखा। काली लड़की और कैशी ने मिलकर दरवाजे को रोकने की कोशिश की। बच्चा जोर से धक्का दे रहा था। तभी पीली बालों वाली लड़की ने छत का रास्ता खोल लिया और वेंट में चढ़ने लगी। लेकिन अचानक बाहर सब कुछ शांत हो गया। फिर दरवाजा एक जोरदार धक्के से खुला। बच्चा बदल चुका था। अब वह नग्न व्यक्तित्व बन चुका था। सौभाग्य से पीली बालों वाली लड़की भाग निकलने में सफल रही। लेकिन वेंट से उतरने पर उसे सिर्फ अलमारियां दिखीं और उसके पीछे वही नग्न व्यक्तित्व वाला आदमी आ गया। लड़की को अलमारी में छिपना पड़ा। क्या तुम बाहर आई? आदमी ने लड़की के कपड़े उतरवाए, उसे कमरे में बंद किया और छत के छेद को बंद कर दिया। जब वह लौटा, वह फिर महिला व्यक्तित्व में था। उसने कैशी के बाल संवारने की कोशिश की और दोनों के लिए खाना तैयार किया। लेकिन काली लड़की इस महिला व्यक्तित्व से बहुत चिढ़ गई थी। कैशी के रोकने के बावजूद उसने कुर्सी उठा ली। लेकिन उसी वार ने गंजे आदमी के अंदर छिपे दुष्ट व्यक्तित्व को जगा दिया। काली लड़की भागने की सोच रही थी, लेकिन गंजा आदमी अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। उसके हाथ में चाकू था। फिर उसने उसे एक और छोटे कमरे में बंद कर दिया। इधर ऐना समझ गई कि उसे बच्चे वाले व्यक्तित्व का इंतजार करना होगा ताकि बचने का मौका मिले। और मौका आ भी गया। एक दिन ऐना जागी तो पाया कि गंजा आदमी बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है। बच्चे वाले व्यक्तित्व ने बताया कि उसे संगीत सुनना और खिड़की के पास नाचना पसंद है। ऐना ने उसे संगीत वाले कमरे में ले जाने को कहा। वह मान गया। लेकिन वहां खिड़की मात्र एक दराजी हुई तस्वीर निकली। ऐना टूट गई। वह बच्चे वाले व्यक्तित्व को मनाने की कोशिश करने लगी और आखिरकार वह एक वायरलेस मशीन, वॉकी टॉकी ले आया। जैसे ही ऐना ने उसे चालू किया, दूसरी तरफ से आवाज आई। लेकिन तभी बच्चा फिर बदलने लगा और मशीन छीनने लगा। ऐना ने मजबूर होकर उसे एक थप्पड़ मारा। बच्चा बाहर चला गया। ऐना ने फिर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन तभी दुष्ट व्यक्तित्व लौट आया। वह मजबूरन मशीन वापस दे देती है और उसे फिर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। गंजे आदमी के जाने के बाद ऐना को जमीन पर एक कील मिली और उसने उसे छिपा लिया। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक को गंजे आदमी से मदद का संदेश मिला। यह मुख्य व्यक्तित्व का SOS था। वह तुरंत दौड़ी और घर पहुंची। उसे गंजा आदमी दरवाजे पर मिला। उसने अंदर जाने का अनुरोध किया। वह अंदर गई और गंजे आदमी ने बताया कि वह 23वां व्यक्तित्व है और 24वां व्यक्तित्व बन रहा है, जो बहुत ताकतवर, हिंसक और विशेष चीजों की मांग करता है। मनोवैज्ञानिक को खतरा महसूस होने लगा। वह बाहर निकलने की कोशिश में एक दरवाजा खोल बैठी और उसे ऐना की दोस्त की लाश दिखी। तभी गंजा आदमी पीछे आ गया। उसने मनोवैज्ञानिक को भी बेहोश कर दिया। जब मनोवैज्ञानिक होश में आई, उसने आखिरी ताकत से एक नोट लिखा। तभी गंजा आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार उसके शरीर पर नसें उभरी थीं, मांसपेशियां भारी थीं। वह किसी राक्षस जैसा दिख रहा था। उसने मनोवैज्ञानिक को पीछे से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। छुरी भी उसके शरीर में नहीं घुस रही थी।
और अंत में मनोवैज्ञानिक मर गए। उधर एना कील से ताला खोलकर बाहर आई। उसने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन काली लड़की मर चुकी थी। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अपनी बची हुई दोस्त के पास गई, पर पाया कि गंजा आदमी खाना खा रहा